चलो यार स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। तो मैं आज इसका ओरल क्वेश्चन लिया नहीं था, बट स्कोप ऑफ इनकम ज़्यादा कुछ था नहीं बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इंडियन इनकम वर्सेस फॉरेन इनकम, बराबर ना। इंडियन इनकम में क्या था बच्चों, दो ही पॉइंट याद रखना है, या तो इंडिया में काम होना चाहिए, एक्टिविटीज इंडिया में होना चाहिए, या फिर पैसे रिसीव इंडिया में होना चाहिए। दो में से एक भी हो गया तो क्या है बच्चों, इंडियन इनकम। काम इंडिया के बाहर कर रहे लेकिन पैसे इंडिया में मिल गया तो भी इंडियन इनकम। काम इंडिया में हुआ लेकिन पैसे बाहर मिला तब भी इंडियन इनकम बच्चों। और काम और पैसे दोनों इंडिया में मिला बच्चों तो इंडियन इनकम ही है। ओके, फॉरेन इनकम बच्चों, काम भी आपने बाहर किया है, पैसे भी बाहर मिला तो फॉरेन इनकम। क्या बच्चों, उसमें एक पॉइंट है बच्चों, अगर काम बाहर किए पैसे बाहर मिला लेकिन अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा बच्चों तो फिर क्या था, उसमें दो लोग को टैक्सेबल होता है बच्चों। दो लोग मतलब कौन से, ऑर्डिनरी पर्सन को और नॉन ऑर्डिनरी पर्सन को बच्चों। ओके, तो सब थ्योरी था, सब बहुत इजी है बच्चों। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर टॉम, अ ब्रिटिश सिटीजन, had the following income during the year ended 31st March 2019. 20. So Tom, a British citizen, had the following income during the year ended 31st March 2020. तो ब्रिटिश सिटीजन, आप लोगों को उससे कुछ मतलब नहीं बच्चों। सिटीजन, वी आर नॉट डूइंग द चैप्टर और रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो रेसिडेंट है या नहीं। यहाँ को नाम दिया है जस्ट टाइम पास। क्या क्या दिया बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया बच्चों, इनकम कहाँ पे हुआ है, इंडिया के हाउस प्रॉपर्टी से, तो इंडियन इनकम। उसके बाद दिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। कहाँ है बच्चों, रोम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। इटली मालूम है, डोसा इटली। हाँ, राहुल गांधी का नानी घर है ना, हाँ वो, यस। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, तो क्या इंडिया में कि इंडिया बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो क्या क्या फॉरेन इनकम बच्चों। इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंडिया में बैंक अकाउंट, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा था, इंडियन इनकम। इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, अब बच्चों इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, तो क्या गया बच्चों, फॉरेन कंट्री। सर बाजू में, ये सर बाजू में तो क्या हो, बाजू तो छोड़ो, बांग्लादेश चले जाओ, पश्चिम बंगाल, तब तो उनका गांव हमारा गांव एक जैसे लगेगा, बट बांग्लादेश अदर कंट्री है बच्चों। तो आगे दिया बच्चों, बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल होता है बच्चों। तो जब इंडिया से कंट्रोल होता तो दैट इज कॉल्ड इंडियन इनकम। तो बच्चों नेक्स्ट क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट इन यूएसए। इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है बच्चों, यूएसए से मिल रहा है। तो जब यूएसए से मिल रहा है तो क्या है, इट इज अ फॉरेन इनकम। सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो। अर्न मतलब जो वर्क कहाँ पे क्या है, टोक्यो। टोक्यो का मालूम है, जापान। हाँ, तब तक ज्योग्राफी का भी नॉलेज रखना पड़ेगा आपको बच्चों। तो मानो आपको ऐसा ऐसा नाम दे दिया कि वो इंडिया में, आप कंफ्यूज होगी इंडिया के बाहर कहाँ है। और रिसीव इन टोक्यो, तो काम भी वही किया है, पैसे भी वहां ले। तो टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन एंड डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, कंपनी ब्रिटिश का बच्चों, लेकिन पैसे कहाँ पे मिला, इंडिया में मिला बच्चों। कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 20 and 21 if he is a resident but not ordinary resident और नॉन रेसिडेंट। तो तीन कैटेगरी है बच्चों। ओके, तो कैसे करेंगे, पर्सन को है बच्चों मिस्टर टॉम। ब्रिटिश सिटीजन। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो पहले पर्सन आने को बच्चों, मिस्टर टॉम ब्रिटिश सिटीजन है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन का कैलकुलेशन बच्चों। तो कैसे करते इसको हम लोग, तीन कैटेगरी बनाने पड़ा, 3 कॉलम। फर्स्ट पर्टिकुलर, फिर बच्चों रेसिडेंट,
एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन बच्चों रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक है बच्चों नॉन रेसिडेंट। ये सब तो बच्चों हमने सेकंड चैप्टर में कर लिया था, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट। बच्चों सो लेट्स मूव। इतना ध्यान रखना बच्चों का, इंडियन इनकम है सबको टैक्स, ओके, एंड राइट इंडियन इनकम ऑल टैक्सेबल। बच्चों फॉरेन इनकम ओनली वन टैक्सेबल, ओनली फर्स्ट टैक्सेबल। पर उसके अंदर बच्चों फॉरेन इनकम एक और पॉइंट था, फॉरेन इनकम बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड टैक्सेबल। अरे बच्चों सर अगर इंडियन इनकम है तो सबको टैक्स देना है, तो ऑल टैक्सेबल सबको, मतलब ये तीनों करेगी। फॉरेन इनकम है तो खाली फर्स्ट पर्सन को टैक्स लगेगा, और अगर फॉरेन इनकम नहीं कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से हो रहा है तो बच्चों पहला और दूसरे को टैक्स लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो बहुत इजी चैप्टर बच्चों। तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडियन इंडिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया, इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी बच्चों तो क्या आएगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू एवरीबडी। 15,000 बस, कुछ आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना बच्चों। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम बच्चों, रोम का बच्चों इंडिया के बाहर है, फॉरेन इनकम है, कुछ दिया कंट्रोल वर्ड नहीं दिया है। सेकेंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, तो रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली है बच्चों। हाँ रिमेंबर, तो कितना बच्चों अमाउंट है 10,000 है, तो ओनली क्या होगा इसका फॉरेन इनकम, तो खाली एक को ही टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम, बस ऐसा लिखना है। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, बच्चों तो इंडियन इनकम हो गई, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंडियन इनकम एवरीबडी टैक्सेबल 1200 इज देयर। फोर्थ बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, खाली यहाँ तक रहता है बच्चों। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश तो क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेन इनकम एक को आता है। देखिए आगे उधर दिया बच्चों बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, और जब इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट टू लोग को टैक्सेबल, राइट। So income from business in Bangladesh, but control from India. So because the control दिया बच्चों, control from India, so what क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टू लोग 16,000 बच्चों। खाली अगर बांग्लादेश का होता बच्चों तो हम लोग फर्स्ट टू इतने देंगे, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो फर्स्ट टू लोग। बच्चों फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए क्या है बच्चों, आप लोग तो
यूएस इंडिया में आशा है ना, बोलेगा उल्लासनगर, तो यूएस से फॉरेन है, फॉरेन तो खाली फर्स्ट हो चुके 11,000। तो तब आप लोग आज थ्योरी रेसिडेंशियल का पढ़े हो गए एक बार भी, तो भी आपके लिए कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा बच्चों। देन क्या बच्चों, सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो। सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो, टोक्यो कहाँ बच्चों, इंडिया के बाहर। सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो, क्या करो बच्चों, इसका फॉरेन इनकम 12,000, फॉरेन इनकम तो ओनली फर्स्ट पर्सन विल बी पेड द टैक्स। इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन, लंदन में क्या बच्चों, इंडिया के बाहर है। इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन, अमाउंट है 30,000। क्या करो बच्चों, इसका फॉरेन इनकम से ओनली फर्स्ट पर्सन विल बी टैक्सेबल। देन डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इंडिया। डिविडेंड, कुछ लोग बोलो सब डिविडेंड बोले तो आपने एग्जाम पे, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम पे, इंडिया की कंपनी का डिविडेंड तो एग्जाम पे। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम अदर दैट इज टैक्सेबल, ओनली इंडियन कंपनी का रहा तो एग्जाम पे बच्चों। पर यहाँ पे इंडियन कंपनी क्या, नो, ब्रिटिश कंपनी है। पैसे कहाँ मिल रहा है बच्चों, इंडिया मिल रहा है, तो फॉरेन क्या है, इंडियन इनकम। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये डिविडेंड वर्ड देखते एग्जाम नहीं करना है। डिविडेंड इंडियन कंपनी का होता तो तीनों को माफ होता था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी का है तो सब ब्रिटिश कंपनी का तो एक को आएगा ना। हाँ, ब्रिटिश कंपनी का ब्रिटिश में मिलता तो एक को मिलता था, लेकिन कंपनी ब्रिटिश का, लेकिन पैसे कहाँ पे मिला, इंडिया में। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू एवरीबॉडी। बस कुछ करना है, हो गया। अब इसका डेटा टोटल so 25,000, 1200, 27,000, 25,000, and then 17,000, so 95,200. 15, 31, 48, 48, 49, 200. 15, 32, 33, 200. अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मिस्टर टॉम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी आएगा तो इसका मतलब उसको 95,200 पे टैक्स देना पड़ेगा। अब रेसिडेंट आएगा नहीं आएगा तो हमने सेकंड चैप्टर किया था, तो टॉम का पहले रेसिडेंस स्टेटस गवर्नमेंट चेक करेगा। इफ ही इज ऑर्डिनरी रहेगा तो उसकी इतने सारे इनकम पे टैक्स लगेगी। अगर बाई चांस मान लो अगर रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है बच्चों, तो खाली उसको 49,200 टैक्स देना पड़ेगा। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है बच्चों तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 33। आपको समझ में आ रहा है वो चैप्टर क्यों करना पड़ता है, इससे अपने मान पड़ता है कि किस इनकम पे उसको टैक्स भरना है बच्चों। अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन रहेगा तो उसको 95,200 पे टैक्स देना है। ऑर्डिनरी है, सॉरी रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है तो इतने पे। अगर नॉन रेसिडेंट है बच्चों तो ओनली 33,200। सर नॉन रेसिडेंट तो भी देना पड़ा, यस, क्यों, क्योंकि ये 3 इनकम था बच्चों जो उसने क्या किया, इंडिया में रिसीव किया। इंडिया के बाहर का हो तो इंडिया में अगर आके कमा रहा हो है तो उसका वजह यू पे द टैक्स। इंडिया एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक वी हैव टू पे द टैक्स। बर्थ पे यस, जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो तो 20 रुपये 10 रुपये लगता है डीएमसी में, हाँ वो एक तरह टैक्स ही हो गया बच्चों। डेथ होने पे डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तो टैक्स भरना ही है। तो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, तो दोनों। तो इंडिया में हमारे बहुत सारी चीज़ों टैक्स है, इसलिए आ रहे जब बर्थ और डेथ पे नहीं छूट रहा तो बाहर वाले क्यों छोड़ेंगे हम लोग, टैक्स।
लेट्स बच्चों come to the question number second. The following is the income of Mr. M for the previous year 2019 and 20. The interest on saving bank deposit ICICI पुणे. पुणे कहाँ पे बच्चों? इंडिया में ना. तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल टू एवरीवन. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन रसिया. अफ्रीका में उसका एग्रीकल्चर था बच्चों, वहां से इनकम जनरेट किया और जनरेट करके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? रसिया में. इंडिया कहीं पे आया इस पिक्चर में? पैसे कहाँ कमाया? अफ्रीका में. पैसे ले जाके कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? रसिया में. इसका इंडिया में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन इसमें क्या बचेंगे? फॉरेन इनकम. खाली फर्स्ट वाले को टैक्स है. डिविडेंड रिसीव इन यूएसए फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. डिविडेंड रिसीव्ड इन यूएसए फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड. अब तो खाली अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो, अब माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन कंपनी है, यूएसए फॉरेन में है, इसका मतलब क्या है? फॉरेन इनकम. लेकिन आगे क्या दिया बच्चों? आउट ऑफ इस 2000 वे आर रेमिटेड टू इंडिया. आउट ऑफ इस 2000 रेमिटेड टू इंडिया. कभी भी रेमिटेड वर्ड दे दिया ना बच्चों, ऑल दो फॉरेन है कुछ भी हो, रेमिटेड वर्ड दिख जाना तो पूरा अमाउंट पहला आदमी को टैक्स देना है. वंस द रेमिटेड वर्ड दे दिया है, रेमिटेड का मतलब अमाउंट सेंड टू द इंडिया, और जब पैसा इंडिया भेज दिया बच्चों तो इसका इंडिया से कनेक्टेड हो गया. तो दैट मीन ऑल द फॉरेनर कुछ भी हो, रेमिट वर्ड दिख गया तो फर्स्ट पार्टी को टैक्सेबल बच्चों, इंटायर अमाउंट ऑफ फुल अमाउंट. डिविडेंड रिसीव इन यूएसए फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड. माइक्रोसॉफ्ट से डिविडेंड मिला बच्चों. अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो ये क्या होता था बच्चों? अगर यहाँ तक तो फॉरेन इनकम होता था. और आगे दिया है आउट ऑफ इस 2000 रेमिटेड टू इंडिया. 2000 ने रेमिट कर दिया इंडिया को, तो रेमिटेड वर्ड दिखा तो रिमेंबर खाली फर्स्ट पार्टी को टैक्स देना बच्चों. आगे क्या दिया बच्चों? सैलरी ड्रॉन फ्रॉम फॉर 2 months फॉर वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी. कल मैंने बोला था कुछ बच्चों एम्बेसी के बारे में. एम्बेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू अदर कंट्री. तो जब गवर्नमेंट ऑफिसर बच्चों तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट इंडिया किया तो सैलरी कौन देगा बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारे देश का सैलरी है. तो सैलरी ड्रॉन फॉर 2 months फॉर द वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी ऑफिस इन जापान एंड सैलरी रिसीव देयर. आपको बच्चों नाम जापान जो एम्बेसी होते हैं वो खाली इंडिविजुअल नहीं रहते, वहाँ पे उनको फैमिली, उनका फैमिली भी वहीं पे सेटल हो जाता है बच्चों. तो गवर्नमेंट उनका पूरा खर्चा उठाता है. ओके. तो ऐसा नहीं कि अभी जापान में काम कर जापान से इधर पाएंगे सैलरी लेने के लिए. नो, गवर्नमेंट उनके अकाउंट वहाँ पे ट्रांसफर कर देता है. ओके. तो ये इंडियन इनकम बच्चों के. सर जापान में कमा रहे ना, जापान में काम कर रहा है ठीक है, लेकिन पैसा कौन बेच रहा है? गवर्नमेंट इंडिया. हमारा पैसा जा रहा है तो इंडिया से कनेक्शन हो गया ना. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आगे दिया बच्चों द बिल्डिंग इज सिचुएटेड यूएसए. वो बिल्डिंग यूएसए में बच्चों. आउट ऑफ इस 20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन यूएसए एंड बैलेंस रेमिटेड. रेमिटेड वर्ड आ गया बच्चों. जब रेमिटेड वर्ड दिया तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला आदमी को टैक्स देना बस बच्चों. देन दिया पेंशन रिसीव इन नॉर्वे फॉर द सर्विस रेंडर इन इंडिया. पेंशन बच्चों नॉर्वे मिल रहा है, सर्विस रेंडर इन इंडिया. सर्विस रेंडर मतलब सर्विस गिवन, प्रोवाइड. इसका हो सकता है कोई इंडिविजुअल रहेगा जो इंडिया में जॉब किया रहेगा. पेंशन कब मिलता है बच्चों? जब हम काम करते तो सैलरी मिलता है, जब रिटायर होते तो पेंशन मिलता है बच्चों. तो दैट मीन हो सकता है उसने काम इंडिया में किया हो, बाद में रिटायर होकर नॉर्वे में सेटल हो गया रहेगा. नॉर्वे मालूम कहाँ है? नॉर्वे जो वन कंट्री फॉर यूरोपियन देश में, यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे. तो बच्चों पेंशन तो उसको नॉर्वे मिल रहा है, लेकिन काम कहाँ पे किया था? इंडिया में किया था. ठीक, इसलिए वो इंडियन इनकम है बच्चों. एंड देन रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड. प्रॉपर्टी यूके में बच्चों. यूके मतलब उमेश कुमार नहीं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड. और वो पैसे कहाँ पे डाला बच्चों? स्विट्जरलैंड से. स्विस बैंक, हमारे सारे नेता चोरों को पैसे जाता था स्विस बैंक में होता है. हाँ, तो स्विट्जरलैंड. So you are required to compute his gross total income for the assessment year 2020 and 21. If he is a resident, non-ordinary and non-living. 3 कैटेगरी बच्चों तो ऑलरेडी है. ओके. Let's do Mr. M.
तो पहला बच्चों इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इन यूएस आईसीआईसी पुणे, इंटरेस्ट तो पुणे बच्चों इंडिया में है, सो इंटायर इनकम इज इंडियन इनकम, तो टैक्सेबल टू एवरीवन। बस सेकेंड बच्चों इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका बट इन्वेस्टेड इन रशिया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका इन्वेस्टेड रशिया 5,000। अब बच्चों इनकम कहाँ पे हुआ है? अफ्रीका में। पैसे कहाँ पे डाला? रशिया में। कहीं इंडिया आया इस पिक्चर में? नहीं, ये सब फॉरेन इनकम, तो ओनली फर्स्ट वाले को टैक्स है, बस इतना ही सोचना आपको। डिविडेंड रिसीव इन यूएसए फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एंड आउट ऑफ 2000 रेमिटेड। रेमिट वर्ड आता है क्या बच्चों? रूल है अपना लॉजिक, डायरेक्ट खाली फर्स्ट पार्टी को टैक्स करोगे बच्चों। डिविडेंड रिसीव इन यूएसए, so out of which 2,000 remitted to India, that is a 12,000 taxable to first person. Okay, तो रेमिट वर्ड आया तो ओनली फर्स्ट पर्सन टैक्सेबल है। फिर ऐसा था बच्चों, इनकम जनरेट कहाँ पे किया है? यूएसए में। सिर्फ एक तरह का फॉरेन इनकम हो गया बच्चों। अगर वो इंडिया में भेज भी रहा है तब भी उसके वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ उसका टैक्स कट करके देगा बच्चों, ठीक है ना। तो खाली ऑर्डिनरी लोग जो रहेंगे उनको टैक्स भरना है इंडिया में, नॉन ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट लोग को टैक्स नहीं भरना है, वो अपने देश में भरेंगे टैक्स। फोर्थ बच्चों सैलरी ड्रॉन फॉर 2 months फॉर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज ऑफिस। इंडियन एम्बेसी ऑफिस बच्चों इन जापान, तो हमारा एक ऑफिसर लीगल ऑफिसर क्या है? जापान में अपॉइंटेड है, उसकी सैलरी कौन देता रहेगा? इंडियन गवर्नमेंट। वैसे जापान का ऑफिसर फिर इंडिया में रहेगा, उसका सैलरी कौन देगा? जापान की गवर्नमेंट। तो बच्चों जब भी वर्ड आए इंडियन एम्बेसी, तो डोंट टेक केयर अबाउट द सब जापान है पैसे वहां मिला, फॉरगेट दैट। इंडियन एम्बेसी मतलब इंडियन ऑफिसर को पेमेंट कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट पे मेकिंग द पेमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन इनकम बच्चों, अमाउंट ऑफ 48,000। So everybody will be taxable. Income from house property. The building situated in the USA, out of which 220 are deposited in the bank and balance remitted to India. अब बिल्डिंग यूएसए में बच्चों इनकम वहाँ पे 20,000 रुपये वहाँ पे जमा कर दिया, बाकी के पैसे इंडिया में रेमिट कर दिया।
तो रेमिटेंस में क्या होता है बच्चों, ओनली फर्स्ट पार्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, building is situated in USA. Out of which 20,000 डिपोजिट, पूरा पर्टिकुलर पूरा लिखने बच्चों, तो डिपोजिटेड इन अ बैंक, तो उसमें से उसने 20,000 रुपये वहाँ के बैंक में जमा कर दिया। एंड बैलेंस रेमिटेड, रेमिटेड टू इंडिया। तो क्या था बच्चों, ऐसे केस में रेमिट बढ़ाया तो फर्स्ट पार्टी हाउ द अमाउंट 25,000, खाली पहला पार्टी में टैक्स है। देन बच्चों पेंशन रिसीव इन नॉर्वे फॉर द सर्विस रेंडर इन इंडिया। सर्विस कहाँ पे दिया बच्चों, सर्विस रेंडर होता गिवन द सर्विस, काम कहाँ पे किया है, इंडिया में, तो इंडियन टैक्स, इंडियन इनकम हो गया। सो पेंशन रिसीव नॉर्वे, तो सर्विस रेंडर इन इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज अ इंडियन इनकम। सो इंडियन इनकम तो इट इज अ टैक्सेबल टू ऑल। Okay बच्चों, and the last one, rent from office property in UK and created Switzerland। UK और स्विट्जरलैंड बच्चों, कहीं इंडिया है न, तो फॉरेन इनकम। Take the total now. So 12 for 17, 17 and 12, 29, 29, 20, 77, 77, 1,12,000, 1,02,000, and 20, 1,22,000. $35,000, 1,22,000, 60,70,000, and that's 70,000. एकदम सिंपल चैप्टर, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पर डालना नहीं बच्चों, खाली बस वो कॉन्सेप्ट है इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम एंड कंट्रोल वर्क, इतना खाली ध्यान है तो आराम से चैप्टर हो जाएगा बच्चों। तो 8 मार्क का था रेसिडेंशियल, 7 मार्क का या फिर 8 मार्क का रहेगा, उससे दोनों मिला के बच्चों 15 मार्क का चैप्टर होता है। ओके ना।